नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश संगवारा में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि क्या पेंट की मार्केट बहुत स्लो चल रही है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, पेंट की मार्केट बिल्कुल स्लो नहीं चल रही है। जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट बहुत स्लो है, किसी दिन चलती है, किसी दिन नहीं चलती है, उस हिसाब से कस्टमर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि अभी सीज़न बीतता है ना, जब भी जैसे दिवाली का सीज़न, फेस्टिवल सीज़न बीतता है ना, तो उसके बाद उस समय हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं, मतलब पेंट का जो डीलर होता है वो इतना बिज़ी रहता है, इतने कस्टमर आते हैं, इतना खूब उसको लगता है कि बहुत ही काम निकल गया। अगर हम जिस तरीके से अक्टूबर की सेल देख लेते हैं, तो उस तरीके से नवंबर की सेल उतनी नहीं होती है और ना ही कंपनी का उतना बेस होता है। नवंबर-दिसंबर में धीरे-धीरे ठंड भी पड़ने लग जाती है, फिर ठंड की वजह से कस्टमर भी थोड़े से कम निकलने लगते हैं, तो लगता है कि सेल थोड़ी-सी कम हो गई है, बट ऐसा नहीं है। तो सेल कम की वजह से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो बेस भी होता है, जो हम लोग मटेरियल मँगाते हैं ना डीलर कंपनी से, वो भी काफ़ी कम ही रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जैसे जिस तरीके से मार्केट में सेल आउट हो रहा है, जिस तरीके से हम बिल करा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की चेक वगैरह पास हो जा रही है, तो उस हिसाब से मार्केट ठीक-ठाक चल रही है। ओवरऑल ओवरऑल पेंट मार्केट अगर हम ग्रोथ देखते हैं, तो पूरी जितनी भी कंपनियों के साथ मिला लेते हैं, लगभग 7 से 8% ग्रोथ आता है। ठीक है, 7 से 8% ग्रोथ में अगर देखते हैं तो बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे जेएसडब्ल्यू, बिरला ओपस और इंडिको, बर्जर, ये सब लोगों ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। कई-कई ऐसी कंपनी है जिनका कि अगर प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा-सा डल हो रहा है, जैसे एशियन, नेरोलैक और भी कुछ कंपनियाँ हैं जिनका प्रॉफिट थोड़े से कम हो रहे हैं। तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ की वजह से ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट को, अगर जब हम पूरी मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो मार्केट ठीक-ठाक से चल रही है। और बहुत सी जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि बिरला ओपस ने भी अच्छा काम किया है। होता क्या है, किसी नई कंपनी तो आई है, नई कंपनी के लोग में इतने बड़ा स्टाफ, इतना ह्यूज स्टाफ उन्होंने रखा है, तो वो घर-घर भी जाके, डीलर के पास जाके, प्रिंटर के पास जाके मटेरियल दिखवा रहे हैं। और नई कंपनी का मटेरियल, भाई देखो, कोई भी डीलर होता है जो नई कंपनी का मटेरियल अपने पास रखेगा, तो गिरी हालत पे 2-4 लाख रुपए का माल तो रखेगा। तो वो दुकान में डिस्प्ले वगैरह मिलाते-विलाते, तो मतलब कहने का है कि मार्केट में इतना सेल हो रही है। और इस सेल को आने वाले समय में, हाँ, हो सकता है कि कस्टमर थोड़े से कम निकल रहे हों, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सेल बहुत खत्म है या स्लो है या पूरी मार्केट खराब चल रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इसमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात, अब इसमें अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इस समय किसी भी पेन डीलर को ये करना है कि सबसे पहले कि वो अपने अकाउंट जो है, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करे, मिलाए, अपने बिल वगैरह को देखे कि कितने का मटेरियल आ रहा है, कितने का बिक रहा है, ये सब चीज़ को देखे। जहाँ उसके पैसे वगैरह बाकी हों मार्केट में, जिस तरीके से मान सकते हैं, अगर हमारी उधारी जो है उसको रिकवर करे, और जो भी चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे जहाँ-जहाँ उसका पैसा बच रखा है, वो सब चीज़ को रिकवर करे। बहुत से समय ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग स्कीम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पुरानी फाइल निकाल के, पुराने बिल को निकाल के डीलर उसकी स्कीम को कैलकुलेट कर सकता है कि हमें उतना पैसा सीएन पड़ा कि नहीं पड़ा, और ये एक्चुअल में इस स्कीम में हमारे उस तरीके से पड़ रहा है कि नहीं है। ओल्ड स्टॉक का निकालना, कभी-कभी होता है दोस्तों कि हमारे बहुत से ऐसे स्टॉक गोडाउन में पड़े रह जाते हैं जिसको हम लोग निकाल ही नहीं पाते, या हमारे शॉप वगैरह उस पर ध्यान ही नहीं दे पाती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ों को, अपने ओल्ड स्टॉक को जो भी हो निकाल पाएँ। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ और भी करी जा सकती है कि इस समय थोड़ा-सा मार्केट को सर्च भी किया जा सकता है। थोड़ा अपने शॉप से निकल के आस-पास के एरिया में देखा जाए, कोई नई साइट वगैरह चल रही है, और थोड़ी उस साइट को विथ मटेरियल में काम करने की कोशिश करें, या अपने को अप्रोच करें। देखिए, ब्रांडिंग आपको ही करनी है, कोई दूसरा आदमी करने नहीं आएगा, या तो फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाके आप इस तरह से ब्रांडिंग करिए, तो ये एक बड़ा महँगा सौदा होता है। तो ये समय ऐसा है कि आप अपनी ब्रांडिंग भी करिए, जगह-जगह पे जाइए, अच्छे जहाँ साइटें वगैरह बन रही है वो सब जगह देखिए, कौन-सी नई बन रही है, कौन-सी आने वाले समय में रेडी होगी, सब पे भी फ़ोकस करिए। एक चीज़ और भी करी जा सकती है इस समय, अगर थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है कि स्लो है, कस्टमर कम है, आपको टाइम मिल रहा है, तो जो भी आपकी हॉबीज़ है, भाई हॉबीज़ सभी की होती है, किसी की मूवी देखना, किसी का घूमना-फिरना, किसी की होती है कि कुछ सीखना, कुछ भी चीज़ें हॉबी होती है, उस हॉबीज़ को भी पूरा करिए। बहुत से डीलर हम ऐसे देखते हैं, बहुत से लोग हमसे ऐसे मिलते हैं कि यार यार इतना परेशान रहता है, सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिलता या टाइम नहीं हो रहा है। तो उस सब चीज़ों को भी इस समय अगर आपको मिल रहा है, नवंबर-दिसंबर का समय, एक तरीके से फिर अच्छा ही है, इस चीज़ को एन्जॉय कीजिए। दूसरा,
बहुत सी चीज़ें ऐसे भी हो सकते हैं कि फैमिली को भी टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि अक्सर बिज़नेसमैन अपनी फैमिली को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पाता। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा समय है कि किया जा सकता है। बाहर घूमने-फिरने का भी समय है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन अपने सिटी से जाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा होता है। थोड़ा-सा ऑफ सीजन होता है और दिसंबर आते-आते फेस्टिवल भी सीजन हो जाता है, क्रिसमस वगैरह भी आ जाती है, तो ये भी किया जा सकता है, इस समय जाया जा सकता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि कोई सीज़न में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि एकदम से ऑफ सीज़न मान लें या एकदम से ही बंद ही हो जाए। थोड़ी-सी अपनी शॉप की मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए इस समय कि क्या चीज़ कैसे रखना है, क्या चीज़ नया कर सकते हैं। कुछ आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ नया कर सकते हैं, जैसे कि अगर अगर हम मैनुअल बिलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार हम कंप्यूटराइज़ बिलिंग कर लें। कंप्यूटराइज़ बिलिंग कर लें, तो बिल बिल के फॉर्मेट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इस पे किया जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें इस समय करी जा सकती है, ज़रूरी नहीं हमेशा एक समय एक जैसा नहीं रहता। और बहुत अच्छा समय भी अक्टूबर-नवंबर आता है, तो दिवाली का ऐसा फेस्टिवल का समय आता है, जिस समय एकदम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं होती। तो इस समय फुर्सत है, तो थोड़ा-सा अपने आप को ग्रूम करिए, अपने बिज़नेस को ग्रूम कीजिए, बिज़नेस की प्लानिंग को करिए, बैलेंस शीट को देखिए कि कितना आपके पास आपने लगाया था, कितना बचा है, कितना आने वाले समय में आपको प्रॉफ़िट देगा, ये सब भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बॉस, कि इस समय पेंट की मार्केट इतनी बुरी नहीं है, जितनी लोग कह रहे हैं, जितनी माहौल क्रिएट की जा रही है। और आने वाला समय फ़िल्म बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सी नई-नई कंपनियाँ और भी आ रही हैं, जो कि मार्केट में अच्छे कॉम्पिटिशन देंगे। जो बड़े-बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, उनको पक्का कॉम्पिटिशन मिलेगा, वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत नए-नए तरीके से लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पर सही बात है कि इस महीने थोड़ी-सी सेल स्लो जो लोगों को लग रही है, उसको स्लो नहीं कहेंगे। वो हर साल का ये एक पैटर्न होता है कि फेस्टिवल के बाद थोड़ा-सा स्लो आता है, लेकिन ये मरी नहीं है सेल कह सकते हैं। अभी जनवरी-फरवरी ऐसे भी आएगा ना थोड़ा-सा, फिर वो फिर से सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। तो आज दोस्तों, अपने ब्लॉग में ऐसा ही मतलब वीडियो बनाया कि लोगों को पता चले कि क्या एक्चुअल में चल रहा है पेंट मार्केट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो बताइए, कमेंट करिए, बताइए कि इसमें जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आपकी तरफ की मार्केट कैसी है, उस पे भी मतलब कमेंट करके बताइए कि कैसे चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मेरी चैनल पसंद आ रही, तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। आने वाले समय में आपको और भी बहुत से वीडियो दिखाई पड़ेंगे, जो कि आपको जो कि आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और आज अपने वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।